मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। किसान हित की बात न करे वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। वो किसान मजदूर हित की बात न करे वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। मोदी सरकार ने कृषि संबंधी विधेयक लोकसभा में पास करवा लिया है, यानी रविवार को राज्यसभा में पेश भी कर दिया है। उसी विधेयक का विरोध करते हुए जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सिवान में इसका विरोध किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन भी किया। आइए सुनते हैं और क्या क्या मांगे हैं इनकी। मजदूर हित की बात न करे वो सरकार निकम्मी है। देखिए, आज आप मीडिया बंधुओं को मेरे तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो। और नरेंद्र मोदी का पुतला दहन हम लोग इसलिए किए हैं क्योंकि जो बिल नया बिल जो लाया है वो टोटली किसान विरोधी है। हमारे यहाँ 85% किसानी से लोगों का कहना भोजन चलता है, और यह ऐसा बिल नरेंद्र मोदी लाए हैं जिसमें किसान बर्बाद हो जाएंगे। किसान की उपज जो होगी वह मार्केट में उसका रेट तय करेगा अडवाणी अंबानी, और किसान को तो अपना उत्पादन का मूल्य किसान को देना चाहिए, उसका रेट किसान तय न करता। कई नरेंद्र मोदी ऐसा बिल लाया है जो उसका अडवाणी ये सब लोग रेट तय करेंगे उसके उपज का। तो बताइए, किसानों के तो औने पौने दाम में वो सब लोग लेगा, और 5-7 गो पूंजीपतियों के हाथ में किसानों को भी गिरवी रख रहा है, बेच रहा है। रेल बेच दिया, टोटल सरकारी खजाना बेच दिया, और अब किसानों को आदमी बेचना शुरू कर दिया, अब किसानों को भी बेचना शुरू कर दिया है। ऐसी सरकार अगर अभी से किसान लोग, अगर जनता देश की नहीं सोची तो यह एक जनता को बेच देगा और देश को गुलाम बना देगा। बिल जब पास हुआ है तो कहा गया है कि ये किसानों के हित के लिए बिल लाया गया है, इसमें और आपको क्या खराब दिखता है बिल में? बिल जब आप जो किसी कोई सामान फैक्ट्री में बनता है तो उसका रेट तो करना है उसका मालिक न तय करता है जी, और हमारे किसान जो अपना अन्न पैदा करेंगे उसका रेट तय करेगा करना अडवाणी। ऐसा होता है क्या? रेलवे निजीकरण की अगर बात आपने की है अभी, तो रेलवे निजीकरण से कहना है कि जहाँ व्यवस्था लचर थी वो सुचारू हो जाएगी, स्टेशन हाईटेक हो जाएगा। इसमें आपको क्या परेशानी दिख रही है? विरोध कर रहे हैं आप खुद समझ रहे हैं। जब निजीकरण में चला जाएगा तो इसमें सारा चौपट हो जाएगा, वो 5 गो के हाथ में चला जाएगा, तो जितना लोग का ना गरीब गुरबा उसमें जीते थे सब मर जाएंगे, भूखे मर जाएंगे। ये कहता था कि हमने चाय बेचने वाले हैं, ये चाय बेचने वाले हैं, सब पूंजीपतियों को बेच रहा है थी, सब पूंजीपतियों के हाथ में गिरवी रख रहा है। कहता है जब चाय बेचने वाला का बेटा है। ये हरारी सबसे ज़्यादा देश का सबसे बड़ा झूठा, उसमें PhD नहीं, ये उससे ऊपर भी कोई डिग्री हो तो वो नरेंद्र मोदी किए हुए हैं। निजीकरण कुछ दिन पहले से शुरू है और आप मेन चुनाव के टाइप इसका विरोध कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं माना जाए कहीं आप चुनाव की तैयारी में जुटे हैं इसलिए विरोध कर रहे हैं, या चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? क्या आपको लगता है ये पप्पू यादव और जन अधिकार पार्टी का ना चुनाव के वक्त ही विरोध प्रदर्शन करती है? या पटना में बाढ़ आया था तो कहना पप्पू यादव उस समय इलेक्शन था, या कोई कहीं हत्या घटना होती है, कोई मुद्दा होता है तो पप्पू यादव इलेक्शन के पहले नहीं करते थे? क्या जन अधिकार पार्टी रोड पर करना नहीं मार्च निकालती है? क्या विरोध नहीं करती है? यह मुद्दा अभी है, हम लोग विरोध कर रहे हैं। हम लोग चुनावी मुद्दा हम लोग कुछ नहीं समझते हैं। हम लोग सड़क से लेकर स्वतंत्र तक लड़ना जानते हैं। मैं जिला अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी सिवान। जो है क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब देश का मालिक प्रधानमंत्री जब देश विरोधी हो जाए, जब देश का प्रधानमंत्री जन विरोधी हो जाए, जब देश का प्रधानमंत्री किसान नौजवान विरोधी हो जाए, जब देश का प्रधानमंत्री
मजदूर और छात्र नौजवान विरोधी हो जाए तो कोई ना कोई सड़क पर अपने प्रधानमंत्री को ध्यान आकृष्ट करने के लिए उतरेगा ही। इसी कड़ी में हमारे आदरणीय नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन पप्पू यादव जी के आह्वान पर आज पूरे बिहार में पुतला दहन प्रधानमंत्री का किया गया। आप जानेंगे कि क्यों यह पुतला दहन का कार्यक्रम जन अधिकार पार्टी के द्वारा राज्यव्यापी किया जा रहा है। तो मैं बता दूं कि सचमुच सरकार अमीर और पूंजीपतियों के लिए है, गरीब विरोधी, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी। यह इसलिए है कि जब आप किसानों के उचित मूल्य को आप किसी खास कुछ लोगों के हाथों जब दे देंगे तो किसान उनके दरवाजे जाएंगे। आप जब एक कार बनाने वाला तय करता है अपने एसयूवी गाड़ी का मूल्य, जब बाइक बनाने वाला तय करता है अपने इस बाइक का मूल्य, तो क्या किसान को हक नहीं है अपने उपज के मूल्य को तय करने के लिए? यह सरकार इसलिए भी किसान विरोधी है, कुछ लोगों के हाथ किसानों को बेचना चाहती है। इसलिए एक किसान विरोधी नीति, जो नई नीति लाई गई है माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा, जो सदन में विधेयक लाया जा रहा है, जो राष्ट्रपति के पास भेजा जा रहा है, इसको वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि देश इस नीति के खिलाफ है। पूरा देश का किसान आज भले ही मजबूर हो गया हो, चाहे कोरोना काल के कारणों से, चाहे सरकार के देश के सरकार के नीतियों के कारणों से, लेकिन अपने आवाज़ को, अपने हक को, अपने हकूक़ को निश्चित रूप आवाज़ उठाएगा। ये इसी कड़ी में आज हमने उन किसानों की, जो आज जो देश किसान के देश कहा जाता था, जो देश भारत गाँव का देश कहा जाता था, क्या इन फैक्ट्री मालिकों के कारण गाँव का देश, क्या अंबानी और अडानी के कारणों से देश है? नहीं, पूंजीपतियों के हाथों कठपुतली बन करके हमारे प्रधानमंत्री जो बैठे हुए हैं, उनसे आज मैंने प्रतीकात्मक उनका विरोध किया। जरूरत पड़ी तो हमारी पार्टी दिल्ली के उस हस्तिनापुर, जहां पर 7 रोज कोर्स में प्रधानमंत्री जी जो ऐश और देश को तकलीफ दे रहे हैं, मैं निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री की कान खोलने के लिए और उनके पास आवाज़ बुलंद करने के लिए हम अपने नेता पप्पू यादव जी के नेतृत्व में दिल्ली तक भी जाएंगे। हम यदि इससे भी कड़ा आंदोलन करना पड़ा तो आने वाले 4 दिन के अंदर भारत बंद का कॉल होगा, जिसमें हमारी पार्टी बिहार बंद के कॉल में रहेगी। प्रधानमंत्री जी, किसान को आप तंग और तबाह नहीं कर सकते। आप मजदूर को वैसे भी कोरोना में आपने छोड़ दिया था, आप छात्रों को छोड़ दिया था। चाहे आप देखे होंगे देश के किसी भी राज्य से जब मजदूर आ रहे थे, उसमें किसान भी थे, किसान नहीं थे तो उन किसान का बेटा मजदूर था, पैदल आ रहे थे, रेल से कट रहे थे, बस ट्रक से एक्सीडेंट करके मर रहे थे, आंखों में आंसू था, पैर लहूलुहान था, अपने घर को वापस जा रहे थे। आपके पास डिजास्टर मैनेजमेंट का नीति भरपूर नहीं, जो आपने ट्रंप को बुलाने के लिए आपने कोरोना को आने दिया, आपने एक सरकार बचाने और बनाने के लिए आपने कोरोना को देश में आने दिया, लेकिन मजदूरों को, गरीबों को, यहाँ के लोगों को मरने को छोड़ दिया। इस कारणों से आज किसान पहले भी त्रस्ता, और आपकी नीति किसान को तो डुबा करके पानी में सरोबोर करके मारने का ये नीति है। इसलिए हमारा विरोध है, इस बिल को वापस लेना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी, मैं कर जोड़ करके हम इस बिहार के किसान, हम इस देश के किसान, प्रधानमंत्री जी आप इस बिल को वापस ले लीजिए, वरना अब किसान ही नहीं रहेगा, अन्नदाता है इस देश का। जब वो खेत में अन्न उपजाता है तब हमारे जैसा गरीब, हमारे जैसा लोग, आपके वो जो पूंजीपति के लोग हैं वो लोग ही खाते हैं। इन किसानों को मत मरने दीजिए, उस पूंजीपतियों के हाथों कठपुतली बन करके अपने ही किसानों को मत बेचिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी बातें समाप्त करने से पहले मैं मीडिया के साथियों को बताना चाहूँगा, मैं जन अधिकार पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ और पप्पू का सिपाही हूँ। धन्यवाद।